अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 22 है जो कि हम एक क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम एनिमेशन करेंगे। सो एनिमेशन के लिए हम लूमियन को यूज़ करेंगे। देन मे बी हम ट्विन मोशन या D5 रेंडर पे भी एनिमेशन करें। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, कोरोना, वीरे, स्केचअप, ऑटोकैड, D5 रेंडर एंड लूमियन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ यहाँ तक हमने अपना मॉडल जो है वो रेडी कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास टेक्सचरिंग। अब हमने टेक्सचरिंग करनी है। इस सारे जितना जो भी हमने मॉडल किया है उसके ऊपर अब हम टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे, देन हम लाइटिंग करेंगे, देन हम फाइनल रेंडर करेंगे। टेक्सचर करने से पहले हम यहाँ पे कुछ हमने एक स्टेयर वगैरह क्रिएट करनी है ताकि हम बाहर से ही ऊपर वाले फ्लोर पे आ सकें एंड देन कुछ गैदरिंग वगैरह कर सकें। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक फ्लोर में ले लेता हूँ, देन हम इसको ले लेते हैं और इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद टॉप पे चले जाते हैं हम। टॉप पे जाने के बाद अब हमने यहाँ पे चले जाना है स्टेयर्स में, ठीक है। समथिंग ये हमारे पास स्टेयर्स रहेगी और यू शेप की हमने स्टेयर लेनी है जो कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे एंड होंगी, ठीक है। यू शेप स्टेयर हम ले लेते हैं। उससे पहले हम इस एरिया की जो है वो ल्यूट भी ले लेते हैं कि हमने किस जगह पे जो है वो ये बनानी है। उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और आइसोलेट कर लेते हैं। टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद अब हमने यहाँ से स्टेयर जो है वो अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो स्टेयर को ले लेते हैं और ये हमारे पास यू टाइप स्टेयर है और यहाँ पे मैं स्नैप को ऑन कर देता हूँ और कुछ एक रेफरेंस के तौर पे हम एक नॉर्मल सी स्टेयर अभी क्रिएट करेंगे, देन हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे। कुछ ये स्टेयर जो है वो मैंने क्रिएट कर ली है अपने हिसाब से और अब इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इस लेवल पर रख लेंगे। अब इस लेवल पर रखने के बाद अब हमने देखना है कि हमारी स्टेयर जो हैं वो कहाँ तक जा रही हैं। यानी अगर हम डाउन एरिया में देखें तो हमारी स्टेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स अभी नहीं हुई। इसको हम सबसे पहले फिक्स करेंगे अपने ज़ीरो लेवल के साथ और देन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमारी हाइट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ये कुछ हमारा जो है वो फिनिशिंग लेवल है, ये भी नहीं है। अब काफ़ी सारी लाइंस हैं, ये वाला हमारा लाइंस है। अब ये हमारे पास फिक्स हो चुकी है। अब इसको टॉप पे हम कर लेते हैं और टॉप पे करने के बाद अब हमने जो है वो सेटिंग करनी है अपनी जो है सीढ़ी की, अपनी स्टेयर्स की। उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। देन मैं आपको एक प्रॉपर जैसे हम स्टेयर क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करेंगे। स्टेयर के मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। देन अब सबसे पहले जो फर्स्ट वाली हमारी वैल्यू होगी उसको हम 11 फीट कर देंगे, ठीक है। 11 फीट हमारी फर्स्ट लेंथ होगी जो कि ये वाली है। अब जो दूसरी हमारी लेंथ है वो 13 फीट रहेगी। 13 फीट हम जो है वो दूसरी वाली रखेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। फिक्स करने के बाद अब हमने ये जो हमारे पास है ये 4 फीट रहेगा और जो डाउन वाला है ये हमारे पास 1 फीट रहेगा, ये ऑफसेट। ये हमारे पास ऑफसेट रहेगा जो कि 1 फीट रहेगा और कुछ हमारी स्टेयर यहाँ पे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी कुछ इस तरह से। अब इसके बाद अगर हम टॉप पे जाएं और इसके स्टेप्स वगैरह को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ओवरऑल हाइट है वो हमने चेंज करनी है, जो कि अभी हम देखते हैं। कुछ इस तरह की है, ऑलमोस्ट ठीक है। और राइज़र की अगर हम हाइट देखें तो राइज़र की हाइट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम राइज़र की हाइट को फिक्स करेंगे जो कि हमारे पास 6 इंचज़ है। 6 इंचज़ राइज़र की हाइट को फिक्स करने के बाद अब हम जाएंगे अपने स्टेप्स की तरफ। तो इसको मैं लॉक कर दूंगा और ये हमारे पास स्टेप हैं, मतलब हमें कितने राइज़र चाहिए, कितने हमें स्टेप चाहिए, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे 29। 29 करने के बाद अब हमारे पास आप देखें तो हमारी स्टेयर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी अप डाउन है, इसको अब हम अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे 14 फीट और 8 इंचज़ हम करेंगे। 14 फीट एंड 8 इंचज़ यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ रही। उसके लिए अब ये है कि हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। इनफ है, ठीक है। अब टॉप पे हम इसको लेवल बराबर कर लेंगे।
सो कुछ इस तरह की हमारी जो स्टेयर्स हैं वो बनी हैं। टॉप पे चले जाते हैं हम और यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वाली जो हमारी लाइन है इसको अब हम सबसे पहले फिक्स करेंगे यहाँ पे अपनी लाइन के साथ, क्योंकि हमने रेलिंग्स भी बनानी है इसके साथ। कुछ यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा। अब जो हमारे पास फ्लोर रहेगा यानी टॉप रूफ रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी और हमारे पास जो स्टेयर्स हैं वो कुछ इस तरह की रहेंगी। अब हमने कंफर्मेशन भी करनी है क्योंकि हमारा राइज़र तो 6 इंचज़ का हो गया। देन अब हमारा स्टेप कितने का है वो हमने देखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ को मद्देनज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सीढ़ी स्टैंडर्ड साइज़ में नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। 10 इंचज़ टू 11 इंचज़ हमारा जो है वो ट्रेड होता है जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, और जो हमारी हाइट होती है वो 6 इंचज़ होती है। ये कुछ स्टेयर्स जो है वो हमने अपनी लेआउट की है। अब इस स्टेयर्स को हमने क्लोज़ करना है, हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ इस तरह रखेंगे तो हम इस तरह भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने क्लोज़ करना है ये कुछ इस तरह की क्लोज़ हो जाएगी, और अगर आपने ओपन रखना है तो ये कुछ इस तरह से ओपन रहेगी। ओपन में बेनिफिट ये है कि हम ये डाउन वाला जो मटेरियल है इसको अलग कर लेंगे। देन टॉप में हम जो है वो वुडन या कोई कुछ इस तरह का हम मटेरियल अप्लाई कर लेंगे। बॉक्स में हमें कंक्रीट चाहिए टोटल, और देन टॉप पे हम जो है वो अपनी वो रख लेंगे, क्या नाम है उसका, कुछ टाइल मार्बल वगैरह यूज़ करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। F4 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमारे पास आ जाती है, अब हम जस्ट स्टेयर को जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर्स को मैंने आइसोलेट कर लिया है कुछ इस तरह से, और अब हमें रेलिंग चाहिए। ठीक है, रेलिंग के लिए ये हमारे पास रेल पाथ है। लेफ़्ट में अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे रहेगा लेफ़्ट साइड में हमारे पास, और राइट साइड में अगर हम करेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड हमारा रहेगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह का है रेलिंग, यानी इन साइड में हमारी रेलिंग जाएगी, और यहाँ पे हैंड रेल है जो कि इसको हम नहीं करेंगे। स्ट्रिंगर में अगर हम जाते हैं तो ये स्ट्रिंगर इसके साथ हमारी सपोर्ट लग जाती है, ये हमें नहीं चाहिए, बहुत बुरी लगती है। हमें दोनों साइड लेफ़्ट राइट चाहिए। जो हमारे पास रेलिंग रहेगी वो लेफ़्ट राइट रहेगी, लेकिन जो हमारी लेफ़्ट राइट रहेगी वो यहाँ तक रेलिंग रहेगी, इसके आगे जो है वो हमें नहीं चाहिए। वो हम देख लेंगे मौके के ऊपर कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अब ये हमारे पास SP लाइन आ चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेलिंग हमें जो है वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से ही चाहिए, ज़्यादा भी रेलिंग हमने नहीं रखनी, कम भी नहीं रखनी। इसको भी हम ले लेते हैं, अपना जो एरिया है उसको भी ले लेते हैं, और ये हमारे पास जो फर्स्ट रूफ है इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे आने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं टॉप। ठीक है, टॉप करने के बाद अब हमारे पास जो रेलिंग रहेगी वो हम रेलिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो बोथ साइड रेलिंग है कुछ इस तरह की हमारे पास रेलिंग रहेगी। अब हमें यहाँ तक रेलिंग चाहिए एक तो, इसको हम कन्वर्ट टू SP लाइन करेंगे, देन यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी रेलिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे आएगी। देन अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे भी रेलिंग चाहिए, इस एरिया में भी। वो एरिया भी हम अपना डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हम सिंपली एक SP लाइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ और कुछ इस तरह की हमारे पास लाइन रहेगी जिसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब अगर हम देखते हैं तो हमारी रेलिंग जो है वो लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास लाइन रहेगी, और इसको अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने दोनों को अटैच कर देना है। हमारी यहाँ से यहाँ तक रेलिंग जो है वो लग जाएगी। इसके बाद अब इसको अटैच कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अटैच करने के बाद आपने सिंपल इसके वर्टिसेस को जो है वो वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद ये वेल्ड हो जाएंगे। अब हम रेलिंग अपनी बना लेंगे। सिंपल हम जो रेलिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे वही करेंगे, कोई फैंसी रेलिंग हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ तक रेलिंग चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें रेलिंग नहीं चाहिए। उसके लिए हमने वर्टिसेस पे जाना है, एंड देन हमें रिफाइन में जाना है और एक वर्टिसेस ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं रिफाइन में। वेयर इज़ द रिफाइन, ये रहा रिफाइन, और इसको अब हम यहाँ पे एक रिफाइन यानी एक ऐड कर देते हैं, और सेगमेंट्स में जाते हैं। ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरह की हमारी जो रेलिंग रहेगी ये भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारा रेल पाथ कुछ इस तरह का रहेगा। और अब हमने हाइट कंफर्म करनी है, क्योंकि अमूमन जो हमारी हाइट रहती है रेल पाथ की वो
3 फीट रहती है या 2.5 फीट रहती है, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते। एक स्टैंडर्ड साइज़ यही रहता है। और अब हम इसकी हाइट को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी रेल कितनी हाइट पे है, ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम चेक नहीं किया था, अगर वहाँ पे चेक कर लेते तो अच्छा रहता। सो अब ये 3.5 फीट के ऊपर है, हमने जो है वो 3 फीट पे रखनी है, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी। तो अभी हमने हाइट अपने जो है वो डिसाइड कर लिया और मैंने यहाँ पे एक रेलिंग बना लिया। अगर ये रेलिंग आपने बनानी है तो आप किस तरह बना सकते हैं, आप टॉप पे जाएं एंड टॉप पे जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे जाएं और इसमें आप एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में आ जाएं और यहाँ पे आप चैम्फर बॉक्स ले लें, ठीक है। चैम्फर बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे अपना वो प्रेस करें, स्नैप ऑन करें। देन इसको कुछ इस तरह से हम अब रखते हैं, ये हो गया। और अब इसकी हाइट हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे जितनी भी हमें चाहिए, यहाँ पे हम रख लेते हैं। देन अब हम इसको हाइट दे देते हैं, ठीक है। अराउंड हम अगर 3 फीट करते हैं यहाँ पे, सो ज़्यादा हो गया 2 फीट, 2.5 फीट, हाँ 2.5 फीट हमने अपनी हाइट रख ली है। देन और इसको थोड़ा सा अब हम बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, देन कुछ इस तरह से। और अब आप इसको फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना मर्जी आपने फिलेट करना है फिलेट कर सकते हैं। फिलेट करने के बाद अब आपको ये वाला हिस्सा चाहिए टॉप में, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें आप, ठीक है। एडिटेबल पॉली करने के बाद सेंटर में आए, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और देन आप इंसर्ट करें, ठीक है। कुछ अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंसर्ट नहीं करना तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी नहीं करें, ठीक है। और इसी की कॉपी कर लें यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ एंड डेप्थ है उसको 0.5 देन 0.5 कर दें, ठीक है। कुछ इस तरह से। सो अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह। और इसको कर दें आप डाउन, यहाँ पे ले लें और टॉप पे चले जाएं, एक दफ़ा देख लें, ठीक है। और इस वैल्यू को भी आप थोड़ा सा कम कर लें, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और अब आपने ये करने के बाद सिंपल यहाँ पे स्लाइस लेना है, स्लाइस कर लें और इसको आप स्लाइस प्लान कर लें और इसको आप थोड़ा सा 45 एंगल पे आप कर सकते हैं, इसको 45 एंगल पे मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करें और टॉप पे चले जाएं और यहाँ पे आके आप इसको जो अगर इस एंगल के मुताबिक रखना है तो आप इस एंगल के हिसाब से रख लें, कुछ इस तरह से। और अब आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। और रिमूव करने के बाद अब ये आपके पास शेप जो है वो बन के आ चुके हैं। सो कुछ इस तरह से आप ये वाली रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। सो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं सबसे पहले इस जगह पे रख लेते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे, और ये हमारे पास एक हिस्सा टॉप इसका ये बनता है, ठीक है। और इसको अब हम रेलिंग को थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं, वो आपका अपनी मर्ज़ी है। सो इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अब रखेंगे आप, हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सेंटर में। देन आपने इसके जो है वो लॉक कर देना है और देन एस प्रेस कर, ये सेंटर करने के बाद आपने लॉक कर देना है और यहाँ से आपने एक रेफरेंस ले लेना है और यहाँ से आपने शिफ्ट कर देना है। सो शिफ्ट करने के बाद अब आप अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारी रेलिंग जो है वो बन चुकी है। लेफ़्ट करें आप और इन सब को आप सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा डाउन मूव कर लें, कुछ यहाँ पे, ठीक है, फाइन। आप इसको ले लें और इसको आप यहाँ पे मूव कर लें। अदरवाइज ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ पे चले जाएं व्यू में और इसको लोकल करें और देन इसको मूव करें। कुछ इस तरह से। सो ये रेलिंग आप हमारी यहाँ तक कंप्लीट है। अब टॉप पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं और यहाँ पे हमें एक इस तरफ भी चाहिए। सो कुछ यहाँ पे एक ही काफ़ी है। यहाँ पे ये करने के बाद
अब आपने इसको इसके हिसाब से मूव कर लेना है। ओके फाइन। और इसको आपने अब थोड़ा सा यहाँ पे लोकल की जगह पे व्यू कर लें और इसको डाउन कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह की रेलिंग आ चुकी है। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इन्हीं को आपने कॉपी कर लेना है, टॉप पे चले जाएं और इन्हीं को आप यहाँ से कॉपी ले लें, इसको डिसलेक्ट करें, इसको भी डिसलेक्ट करें और इसको यहाँ पे मूव कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको आप डिलीट कर दें, लेफ़्ट करें और उस तरफ अब हमें ये टॉप पे चाहिए। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट एंड इसको मूव कर लेंगे थोड़ा सा अप। इससे अच्छा है कि हम इसको यहाँ पे रख लें और देन कॉपी कर लें, ठीक है। और इसको मूव कर लें कुछ यहाँ पे। अब हमें दोबारा से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसको हमें यहाँ पे, अदरवाइज़ हम ये कर सकते हैं कि इनको हम वो कर देते हैं मिरर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। अब आपने सेम वही मेथड करना है, सेंटर में लेना है, इसको लॉक करना है और देन आपने एस प्रेस करना है और यहाँ पे आपने इसको मूव कर देना है, अपने हिसाब से कॉपीज़ कर लेनी कुछ इस तरह से। दोबारा से इसको लॉक करें और ये वाला रेफरेंस पकड़ें और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। सो ये एक मेथड है, ये कॉपी। सो कुछ इस तरह से हमने अपनी रेलिंग जो है वो बना ली है। सो कुछ इस तरह से आप अपनी रेलिंग बना सकते हैं। बाकी रेलिंग मैं कंप्लीट कर लूँगा। सो ये आप रेलिंग बनाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू रहेगा और यहाँ पे हम